लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग ने इतनी हद पार कर दी कि आपको बता दें कि वोटिंग के बीच एक नहीं दो चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। और याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की गई है कि चुनाव आयोग तो फेल हो चुका है, अब ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, चुनाव आयोग तो इतना फेल हो चुका है कि अभी तक पर पोलिंग बूथ पर कितने वोटर्स रजिस्टर हैं और कितने वोट डाले गए हैं, इसका डेटा तक देने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और कहना है कि जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत 5.5% बढ़ गया है, ऐसे हालातों में चुनाव आयोग को वोटर्स का डेटा तो देना ही होगा। तो वोटिंग के बीच कैसे चुनाव आयोग फुल एक्सपोज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में फुल बेइज्जत हुआ है, मैं आपको बताती हूं। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए इसमें लिखा है कि पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर के खिलाफ याचिका, कथित हेट स्पीच खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई की मांग की गई है। तो आप देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी हेट स्पीच दे रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को आदेश देना चाहिए, क्योंकि खुद तो चुनाव आयोग किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना निकम्मा हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमान से लेकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए, मंगलसूत्र, कैसे कैसे बयान हैं, एक बार नहीं कई बार दिए गए और तो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लगातार सर्कुलेट किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को टैग भी किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग न जाने कहां गायब है। अब इसी चुनाव आयोग को जगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और याचिका दाखिल करते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब आदेश दे। वैसे तो चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या लिखा है याचिका में, सुनेगा। देखिए खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रचारकों, खासकर 2024 के आम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के ओर से दी जा रही हेट स्पीच के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कथित तौर पर दी गई हेट स्पीच की जांच शुरू करने की चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। तो एक्शन लेना तो दूर की बात है, ये लोग तो जांच तक नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, ये चुनाव चल रहा है या फिर की मजाक चल रहा है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें ये याचिका पूर्व आईएएस अधिकारी ईएस शर्मा और पूर्व आईआईएम डीन त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और जैसे ही याचिका पहुंची है, उसके बाद से तो चुनाव आयोग इतना बेइज्जत हो रहा है कि आप यकीन तक नहीं करेंगे। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने तो यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे भाषण दे रहे हैं उसमें तो चुनाव आयोग मिला हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग बहरा तो है नहीं, उसको भी सुनाई देता है। क्या कहना है सुनिएगा। देखिए लिखा है कि चुनाव आयोग कोई बहरा, गूंगा और अंधा है नहीं, वो खुद से मोदी के नफरत भरे भाषण और कानून के उल्लंघन में शामिल है। तो ये अपने आप में बड़ा बयान दिया गया है और जैसी कार्रवाई और जैसा बिहेवियर चुनाव आयोग दिखा रहा है, ऐसे हालातों में ये ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, सोचने वाली बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो याचिका दाखिल की गई है उसमें आगे जो सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है और चुनाव आयोग के लिए लिखा गया है, वो बेहद शर्मनाक है चुनाव आयोग के लिए। क्या कहा गया है याचिका में, सुनेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है खबर में लाइव लॉ की कि याचिका में आगे कहा गया है कि भारत का चुनाव आयोग अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों के बारे में वैधानिक निकाय को सूचित करने और प्रेरित करने के बार बार प्रयासों के बावजूद निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहा है। यानी कि चुनाव आयोग फेल हो चुका है। चुनाव आयोग तो इतना फेल हो चुका है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अनुराग ठाकुर के बयानों पर तो एक्शन ले नहीं रहा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वोटिंग के बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर तक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, खबरें भी मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से संभल से लेकर बागपत, जगह जगह मैनपुरी से खबरें निकलकर सामने आई, वीडियो निकलकर सामने आए कि मुसलमानों को वोट
डालने नहीं दिया जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगाई जा रही हैं, मारपीट की जा रही है, अभद्रता की जा रही है और तो और पुलिस वाले खुद डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। खबरें भी मौजूद है, खबर भी मैं आपको दिखा देती हूं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि संभल में मुसलमानों ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस ने मतदान के दिन बूथों पर धावा बोला, आईडी छीन ली और मतदाताओं की पिटाई की है। तो आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना फेल हो चुका है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि असलियत क्या है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एक्शन लिया नहीं जा रहा, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि खबरों तक पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई कर ली तो चुनाव आयोग का क्या होगा आप समझ सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव को लेकर जब याचिका दाखिल की गई तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने तल्ख टिप्पणी की थी और टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह लोकतंत्र की हत्या है, ये चुनाव चल रहा है या फिर कि मजाक चल रहा है। और 2024 लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मजाक तो इतना भयंकर चल रहा है। आपको बता दें कि वोटिंग प्रतिशत को लेकर तक चुनाव आयोग अभी तक सटीक आंकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि पहले तो चुनाव आयोग ने कहा कि पहले चरण में 60% और दूसरे चरण में 61% मतदान हुआ है। बाद में कहा गया कि 66% मतदान हुआ है। लेकिन जब सवाल किया गया कि आखिर कैसे ये 5.5% का उछाल आया, तो चुनाव आयोग ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि प्रतिशत तो बता दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया है ये कि किसका प्रतिशत है, क्योंकि अगर आपको नंबर ही नहीं पता है तो प्रतिशत का क्या ही करेंगे, समझने वाली बात है। मान लीजिए आपको बताया गया कि 66% के आसपास मतदान हुआ है। अब आपको ये नहीं पता कि ये 66% 1000 का है, 2000 का है या फिर कि 3000 का है, तो प्रतिशत से क्या ही करेंगे। अब इस पर भी एक याचिका दाखिल की गई है और ये याचिका एडीआर की तरफ से दाखिल की गई है। आपको बता दें, एडीआर जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में उछाल आया है, इसको लेकर तुरंत तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग को जो पर पोलिंग बूथ वोटर्स का आंकड़ा है उसे जारी कर देना चाहिए। आखिर चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा है कि किस पोलिंग बूथ पर कितने वोट डाले गए हैं। फिलहाल एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग मुंह छुपाता घूम रहा है। तो इस पर अगर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सख्त एक्शन लिया तो चुनाव आयोग का चुनावों के बीच क्या होगा, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।